किलानी विधायक भितराम जी काला भी पहुंच गया है धरना स्थल पर। देखते हैं कोडा गोड जी धरना स्थल पर आ गया भितराम जी काला। देखो आगे क्या होता है। बिना मेघोल के धरने में न्याय दिलाने के लिए उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदारगण, समाज के लोग और सर्व समाज के लोग आज जो 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है। शर्म की बात ये है, एक बच्ची का हत्या हो जाती है और 4 दिन तक समाज सारे यहाँ बैठे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए। न्याय दिलाने के बजाय जो एक व्यक्ति है उसको टारगेट करके ये अरेस्ट करके बाकी उस अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों तक नहीं पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं और उल्टा इसको रफा दफा करने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ जिले के अंदर से पहले भी इस प्रकार के कई कांड हुए हैं। हम गए हैं, पुलिस और प्रशासन पे हमने भरोसा भी किया। बुरंदा के लिए किला है, उसके अंदर 2 साल पहले हुआ था कांड। पुलिस और प्रशासन पे हमने भरोसा किया और ये कहा कि हम ये आपको न्याय दिलाएंगे, उसमें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले बिरमी के अंदर कांड हुआ था, उसके अंदर सत्ता पक्ष के लोग आए थे, प्रशासन के लोग आए थे, उसके घर गए थे, उसको स्टैंड से हटा के उठाकर उसकी हत्या कर दी गई। नामजद अभियुक्त था, पुलिस मुख्यालय के अंदर वो पदस्थापित था। इसके बावजूद प्रशासन ने कहा कि हमारी गारंटी है और उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे उन्होंने सर्किट हाउस के अंदर बैठ के कहा कि हम करेंगे। वो जो मुआवजे की बात हुई थी वो मुआवजा भी क्या कि उनको नहीं दिया गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नीमका थाना के अंदर अपने जो पड़ोसी माउंट खुर्द है उसके अंदर जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार नहीं किया। जब राजस्थान की सर्वोच्च सदन राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमने वो मुद्दा उठाया और उनको बाध्य किया, संसद सदन को हमने चलने नहीं दिया, स्थगित की, तब जाके जो मुख्य अभियुक्त जिसकी हम मांग कर रहे थे शोएब, उसको क्या प्रशासन ने और पुलिस ने अरेस्ट किया। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ खड़े वो भी कान खोल के सुन ले। आपने जब तक क्या कि ये परिवार के जन है, ये संघर्ष समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष रामानंद जी आर्य है, बलबीर सिंह जी काला है, ये अपने नवाब अली जी नौलगढ़ से हैं, ये सारे लोग इनके से बात करके और जो संयुक्त संदिग्ध अभियुक्त है उनको आप अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये धरना उठने वाला नहीं है। हमारे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा दर्दनाक क्या की घटना इस भारत के अंदर हो नहीं सकती। 1947 के अंदर देश आजाद हो गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर ये व्यवस्था की थी कि आज प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे क्या कि SC हो, ST हो, OBC हो, सामान्य हो, सबको सम्मान पूर्वक जीने का हक संविधान के द्वारा मिला गया है। तो वो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो भी क्या कि यहाँ विलोपित हुआ। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि पुलिस और प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो मेरे को खुद को भी यदि यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा तो एक दिन इनको टाइम देते हैं या तो कल ही अपना रवैया सुधार ले, उनको अरेस्ट कर ले। लेकिन क्या कि परसों से मैं भी आपके साथ यहाँ क्या कि धरने के ऊपर बैठूंगा। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग पुलिस और प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। इस बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिले, यहाँ से नहीं उठे तो उसको न्याय दिलवाएंगे और जो अभियुक्त है उनको क्या क्या अरेस्ट किया जाएगा। ये मैं पुलिस और प्रशासन से आपके माध्यम से और यहाँ जो अधिकारी लगे हुए उनके माध्यम से कलेक्टर और SP को भी कहना चाहता हूँ कि आप सक्रिय होके
ये कार्रवाई करे, वरना ये लड़ाई ये वो झुंझुनू मुख्यालय तक नहीं रहेगी। ये लड़ाई क्या कि राजस्थान के जो राजधानी जयपुर वहाँ तक भी जाएगी और हम वहाँ क्या कि हमारा हक लेके रहेंगे। आप लोगों ने 4 दिन से टीना मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए यह जितनी विकट परिस्थितियों के अंदर यहाँ खड़े हैं, आपके साथ की मैं दाद देता हूँ और आप लोग इसी प्रकार से डटे रहे। उन आप लोगों उसको जितना सहयोग और समर्थन करें, उसको न्याय दिलाने के लिए टीना मेघवाल को उन आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब तक उसको न्याय नहीं मिले, आप लोग क्या डटे रहे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।